हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। सरल आवर्त गति की समीकरण a बराबर ऋणात्मक ओमेगा स्क्वायर y स्थापित कीजिए, जहां a त्वरण ओमेगा कोणीय वेग y विस्थापन है। इसकी सहायता से सरल आवर्त गति का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या हो गई यहाँ प्रश्न की? मुख्य अवधारणा हो गई सरल आवर्त गति की मुख्य शर्त, आवश्यक शर्त एवं आवर्तकाल समीकरण। तो बच्चों, पहले तो अपन देखें कि जो अपन कोई भी सरल आवर्त गति क्या होती है, इसको समझते हैं। तो सरल आवर्त गति क्या होती है बच्चों? ये एक दोलन गति होती है किसी भी फिक्स यानी कि निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द। मान लो ये निश्चित बिंदु आपका x बराबर 0 पर है और इसके अगर कोई कण इस तरफ जाता है, मान लो वो x दूरी पे जा रहा है माध्य स्थिति से, तो इसको हम बोलते हैं माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से कहाँ जा रहा है? x ऋणात्मक जा रहा है, तो इस पर बल कितना लगना चाहिए हमारा? ठीक है, तो F का मान होता है आपका ऋणात्मक x। ये शर्त होती है आवश्यक। तो इसे हम बोलेंगे आवश्यक शर्त। सबसे पहले जो हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा में, यहाँ पे k क्या होता है? बल नियतांक। और x क्या है? माध्य स्थिति से विस्थापन। माध्य स्थिति से विस्थापन। माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। अच्छा, अब ये होता है इसका -a और ये होता है +a। ये होते हैं इसके आयाम, चरम मान। तो a क्या है यहाँ पर? अधिकतम विस्थापन माध्य स्थिति से। माध्य स्थिति से, तो इसी को हम आयाम भी बोलते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? ये आयाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण। F बराबर किसके? ऋणात्मक k गुणा a x। इसको हम लिख सकते हैं ma बराबर k गुणा x। ठीक है, तो इस a को हम लिख सकते हैं। अच्छा, आप ध्यान रहे यहाँ पर हमको विस्थापन y दिया हुआ है, तो मैं इस x को y मान लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस x को हम मान लेते हैं y। तो हम इस x को मान लेते हैं y। तो ये हो गया आपका y। ये आपने y विस्थापित कर दिया, ये हो गया y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y। ठीक है, अब अगर आगे देखें यहाँ से, तो अपन a को लिख सकते हैं ऋणात्मक k बटा द्रव्यमान गुणा y। और a का मान होता है बच्चों d2y बटा dt का वर्ग। तो ये आपके पास व्यंजक होता है जिसे हम मानते हैं मानक समीकरण। मानक समीकरण, मानक समीकरण सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति की। ठीक है, ये होती है। अब अगर अपन तुलना करें बच्चों, ये या इसको और क्या मैं लिख सकता हूँ? देखो, इस a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस व्यंजक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऋणात्मक ओमेगा का वर्ग y। ठीक है, तो इस ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये ओमेगा होता है आपका कोणीय आवृत्ति। इसको हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। ठीक है, और अगर आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल क्या होता है? ये होता है, इसको हम लिखते हैं आवर्तकाल को 2 पाई बटा ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये आवर्तकाल का सूत्र हो गया हमारा 2 पाई बटा ओमेगा। ठीक है, तो यही हमको बताना भी था कि हमें क्या निकालना था। इसकी सहायता से आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। और ये हमने, है ना, इसका उत्पत्ति भी कर दी। तो यही हमें उत्पत्ति करनी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।